आपके लिए वरदान बन चुकी है टेक्नोलॉजी और आपके लिए अभिशाप भी बन चुकी है। तुमको क्या लग रहा है तुम सेल्फी लेगा तो सुंदर आ जाएगा? जब आप किसी चीज का काम कर रहे हैं और उसमें ब्रेन लगाना पड़ रहा है, वर्क करना पड़ रहा है, जितना स्ट्रेस दीजिएगा ना ब्रेन को लगता है इट्स इंपॉर्टेंट मैटर। अब आप उस ऐसे ट्रैप में फंस जाएंगे और अपना मेमोरी खोते रहेंगे। आप रील देखने के बाद ये नहीं बता पाएंगे कितना रील देखे थे। नीट वाले, जेई वाले केमिस्ट्री भूल जाता है। अरे ये सब चीजें फ्री में बीमारी लेके बैठे हो। आज टेक्नोलॉजी आपके लिए बून भी है और आपके लिए कर्स भी है। आपके लिए वरदान बन चुकी है टेक्नोलॉजी और आपके लिए अभिशाप भी बन चुकी है। आप इस टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना चाहते हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? काला जामुन, तुमको क्या लग रहा है तुम सेल्फी लेगा तो सुंदर आ जाएगा? तुम जब नीट के कर रहे हो या जेई का? नीट वाले में तो भैया तब तो ये सफेद एप्रेन पहनेगा तो लगेगा बतासा में चिवटा घुसा है। उसमें से सफेद सूट में से कोट में से झांकेगा इसे, बतासा में चिवटा झांक रहा है। समझो बाबू ध्यान से, कहने का सेंस क्या है। एक छोटा सा मोबाइल कैसे आपकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है आपको पता नहीं चल रहा है। उसमें एक बड़ा रीजन ये होता है कि जब कभी आप किसी काम को कर रहे होते हैं और उस पर आप ब्रेन नहीं लगाते हैं, प्रोसेसिंग नहीं करते हैं, तो उससे प्रॉब्लम ये आता है ना कि याददाश्त फिर आपका ब्रेन नहीं करता है। जब आप किसी चीज का काम कर रहे हैं और उस पर ब्रेन लगाना पड़ रहा है, वर्क करना पड़ रहा है, जितना स्ट्रेस दीजिएगा ना ब्रेन को लगता है इट्स इंपॉर्टेंट मैटर। इसलिए देखिएगा किसी से झगड़ा लड़ाई होता है ना, ब्रेन पे बहुत स्ट्रेस आता है, बीपी बढ़ जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, कौन क्या बोला ये बोला, तो ब्रेन को जितना स्ट्रेस दीजिएगा ना उसको लगता है इट्स इंपॉर्टेंट मैटर और उसको परमानेंट डाउनलोड मार देता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब यही प्रॉब्लम होता है कि आप लोग स्ट्रेस देने से बचते हैं। यही वजह है कि ब्रेन, आप देखिएगा ना, आप लोग रील देखते रहते हैं। बहुत बड़ी टीम बैठी है कैलिफोर्निया में जो आपके ईमेल के थ्रू कैसे वीडियोस को पूरा देखा जा रहा है उसका एक फ्लो तैयार कर रही है। वो धीरे धीरे पता करती है कि आपको कौन सा टॉपिक पसंद आ रहा है, उसी से मिलता जुलता रील भेजते रहती है। और वो इतने चालबाज हैं, उन्हें पता है कि इंसान का पसंद 6 महीना पे बदलने लगता है, तो बीच बीच में कुछ नया चीज डाल देता है। तो आपके पैटर्न को ऑनलाइन ये सोशल मीडिया ट्रैक करते हैं। आप देखिएगा, जैसे आपको हंसी मजाक बहुत पसंद है, छोटे से चीजों में हंसी मजाक पसंद है, आपको बार बार वही भेजेगा, बार बार वही भेजते रहेगा। धीरे धीरे बीच में एक नया टॉपिक भेजेगा, वो देखना चाहेगा आपको इसमें इंटरेस्ट है कि नहीं। 1 महीना के अंदर उसको आपके हर बिहेवियर को पता है कि आप कैसे रील देखना चाहते हैं। अब घुमा फिरा के उसके पास वही आएगा। अब आप उस ऐसे ट्रैप में फंस जाएंगे और अपना मेमोरी खोते रहेंगे। आप रील देखने के बाद ये नहीं बता पाएंगे कितना रील देखे थे। आप रिवर्स घसकाइएगा ना तो अपने आप में गिल्टी फील होगा, अरे बाप रे बाप इतना देख लिए थे। तो दिमाग का एक हिस्सा बता रहा है कि दिस इज नॉट गुड, लेकिन दिमाग का एक हिस्सा आपको क्या कर चुका है? ट्रैप कर चुका है। दिमाग का एक हिस्सा क्या बता चुका है? आपको ट्रैप में फंसा चुका है। इससे एक खराबी ये होती है कि ब्रेन पर स्ट्रेस ना पड़ने की वजह से ब्रेन चीजों को टेकन फ्रॉम ग्रांट लेने लगता है। इस वजह से जब आप कोई जरूरी चीज भी देखते हैं तो ब्रेन उसको वैसे ही बिहेव करता है जैसे रील देखने में बिहेव करता है। आप देखेंगे तो आपको मूवी याद रहेगी, क्योंकि मूवी पर स्ट्रेस पड़ता है। कभी इमोशन होता है, कभी एक्शन सीन होता है, कई बार कोई अलग सीन होता है जिससे ब्रेन को स्ट्रेस करना पड़ता है, इसलिए उसे याद रहता है। लेकिन दिन में 100 रील देखने पे 10 ठो याद रहेगा। और अगर ये आदत पड़ गया तो ब्रेन यही बिहेवियर बना लेगा। ब्रेन क्या बना लेगा? बिहेवियर। फिर अब आप उससे नहीं निकल पाएंगे। और अफसोस ये है, दिक्कत ये है कि बहुत सारे लोग इस ट्रैप में फंस चुके हैं और अब बहुत देर हो चुकी है आप लोगों से। ये हकीकत है। अभी अपने आप को नहीं संभाले ना तो जिंदगी में याद रखिएगा वो दिन दूर नहीं है जो आज आप जिसके बगल में बैठ के पढ़ रहे हैं ना, आप यहीं रह जाएंगे, वो एम्स पहुंच जाएगा। अब आप उसको रील में देखिएगा कि मेरे बगल में बैठता था, पहुंच गया एम्स में। अभी नहीं संभले तो ये दिन आएगा। और जिस एज में आप लोग हैं लोग ना, ये एज में
कोई अच्छी चीज समझाता है ना तो उमंग इतनी रहती है, यंग एज में इतना रहता है, समझता ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं, उसे मतलब ही नहीं पता चल पाता यहाँ। तो अभी इस चीज को समझिए, पढ़ाई में बहुत सारे बच्चों को मन भागेगा। आप जैसे देखिएगा नीट वाले बच्चे हैं, वो सोचेंगे फिजिक्स में क्या, उनको तो बिना मतलब दिमाग में बैठ गया कि फिजिक्स टफ, समझे। सिकंदर ने एक बात बोला था कि जंग पे जाने से पहले तुम्हें अपने आप से जंग लड़ना पड़ता है कि ये जंग मुश्किल है, तो पहले अपने आप के अंदर जंग हराओ कि ये जंग मुश्किल नहीं है, तब बाहर जीतो। अंदर हारा हुआ इंसान बाहर की लड़ाई कभी नहीं जीत सकता है। जिस दिन एक बच्चे ने यह ठाना कि उसको नीट की तैयारी करना है, उस दिन वो दो चीजें पता कर लेता है। पहला कि उसे नीट का पेपर देना है, दूसरा कि फिजिक्स टफ होता है। दिमाग में बैठा लिया उसने। जब दिमाग में बैठा लेता है ना तो इससे बड़ा डर कुछ नहीं होता है। हिरन जो होता है ना, हिरन वो शेर से तेज दौड़ता है, क्योंकि देखिए जितने भी कार्निवोरस जानवर होते हैं, मांसाहारी, उनकी आंखें ठीक सामने होती है ताकि वो शिकार पे फोकस कर सके, और वो ज्यादा देर तक स्टेमिना नहीं होती है। इसलिए देखिएगा शेर को पता है कि हम ज्यादा देर नहीं दौड़ पाएंगे, इसलिए शिकार के पास आने की कोशिश करता है, एकदम घात लगाता है, चोर की तरह छुपा रहता है, जबकि जंगल का राजा है, चोर की तरह। उसे पता है हम ज्यादा देर नहीं दौड़ पाएंगे, और अचानक झपट्टा मारता है। उसी में एक और जानवर छुप के भाग जाता है। तो जितने शाकाहारी जानवर है उनकी आंखें सामने नहीं होकर साइड में होंगी। साइड में इसलिए होती है कि ज्यादा एंगल कवर करे, उन्हें प्रेसिजन नहीं चाहिए, उनको ज्यादा एंगल चाहिए कि भाग सके। हिरन भाग जाता है, भागते भागते हिरन छलांग भी बहुत लगाता है, बट हिरन के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। वो देखता है कि कहीं शेर पीछे तो नहीं रह गया। जैसे वो एंगल घुमाता है ना, स्पीड में कमी आ जाती है, वहीं पकड़ा जाता है हिरन। अदरवाइज में शेर नहीं पकड़ पाए, क्योंकि हिरन के पास स्टेमिना है, वो भाग जाएगा। वो 20 मिनट तक दौड़ पाएगा, शेर 20 मिनट नहीं दौड़ पाएगा। 5 मिनट में पकड़ाया नहीं तो फिर दूसरा बैच देखा जाएगा, भाग गया ई वाला नीट का पेपर निकल गया, अगले साल देखा जाएगा। कहने का मतलब समझिए, जो नीट वाले बच्चे हैं वो उसी हिरन की तरह है। पढ़ाई करते करते लास्ट में देख लेते हैं कि मेरा फिजिक्स कमजोर है। अब तुम्हें किसने बोला फिजिक्स कमजोर है? फिजिक्स इज अ सब्जेक्ट, जूलॉजी इज अ सब्जेक्ट, बॉटनी इज अ सब्जेक्ट। खत्म कहानी। सब्जेक्ट ही तो है। केमिस्ट्री क्या एक सब्जेक्ट है, मैथ्स क्या एक सब्जेक्ट है। अरे भाई कोई अलग टाइप का कुछ लाता है कि नहीं भैया इसमें आपको ना रॉकेट इंजन उड़ाना है, क्रायोनिक टेम्परेचर पे लाएंगे तब समझ में आएगा। जब तक आपका ब्रेन का टेम्परेचर माइनस में नहीं जाएगा फिजिक्स नहीं समझ में आएगा, तब समझ में आता है फिजिक्स टफ। सबसे बड़ी कमी क्या होती है, आप मान लेते हैं नीट वाले जेई वाले केमिस्ट्री भूल जाता है। अरे ये सब चीजें फ्री में बीमारी लेके बैठे हो, आप मान चुके हो, आपका मन हार चुका है, इसलिए इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। शेर जो होता है ना, दिखने में हाथी से छोटा, सबसे बड़ा जानवर हाथी हो जाएगा, लंबा में जिराफ हो जाएगा, तेज दौड़ने में चीता हो जाएगा, पानी में तैरने में मगरमच्छ हो जाएगा। किसी चीज में शेर नहीं आता, न लंबाई में, न विशाल आकार में, न वजन में, न फुर्ती में, किसी चीज में शेर नहीं आता है। लेकिन उस सूचना में एक चीज है, कॉन्फिडेंस में घूमता है। कौनो एग्जाम आएगा फिजिक्स केमिस्ट्री सब उड़ाएंगे, सब उड़ाएंगे। जब कॉन्फिडेंस आता है ना, जब कॉन्फिडेंस आता है तो सेकंड थॉट नहीं आता है। इसलिए देखिएगा जो क्रिमिनल होते हैं ना, मर्डर करने वाले, कॉन्फिडेंस में आता है, कोई सेकंड थॉट निकाला, धन धन मार के चल दिया, कोई सेकंड थॉट नहीं है उसको। जो आतंकवादी आते हैं सब, उनका कोई सेकंड थॉट नहीं है, उठाया बंदूक मार दिया यहां पे। और जो 100% फिक्स नहीं है, वो सोचता है मारे कि नहीं मारे। तो गांव में आदमी देखिएगा झगड़ा करने से पहले बहाना खोजता है, काहे बोला था तुम, क्या बोलेगा, काहे बोला था, काहे बोला था, नहीं समझ में आएगा। आज जिसको पीटना रहेगा कुछ नहीं, ए सुन समझे कि नहीं समझे। बस जिनका एग्जाम निकालना रहता है ना, देखिएगा जो कॉन्फिडेंस रहता है, निकाला यहाँ पे फिजिक्स है, पढ़ना चालू कर दिया,
और जिसका नहीं दिक्कत होगा, अरे यार नीट के हैं, फिजिक्स में क्या हो गया, देखते हैं डेली 2 पेज पढ़ेंगे तो नवंबर तक खत्म हो जाएगा। गिनता है पेज, अब दिन से भाग दे देता है कि अगर डेली 2 पेज निपटाएंगे ना नवंबर तक खत्म कर देंगे। बीच में 5 दिन बियाह में चल गया तो कहा अब नवंबर तक नहीं जाएगा, अब लगता है दिसंबर हो जाएगा। पहले बीमार पड़ेगा, कहेगा फरवरी तक निपटा देंगे हम। कॉम्प्रोमाइज यार, जो छोटा सा टारगेट पूरा नहीं कर पाया वो पूरा कहां से कर पाएगा, समझे? बिहेवियर होता है किसी चीज का। शेर का राजा, टाइगर शेर से हर मामले में आगे है, दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। जैसे शेर जो होता है ना, पूरे झुंड में किसी एक को सेलेक्ट करता है कि इसको शिकार करना है, और पूरे झुंड में से उसी को दौड़ा के मारता है। टाइगर में कहता है कि कोनो को एगो पकड़ लाएंगे, कौनो पकड़ा गया, खाना खाने से मतलब है, पकड़ लेगा। प्रेसिजन नहीं है उसमें। छोटी सी गलती से जंगल का राजा कौन कहलाता है? आप उस प्रेसिजन पे पकड़िए। प्रेसिजन अगर नहीं है ना आपके पास, आज इतना पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि कोई फोन आ गया, कोई भूख लग गया, ये हो गया, ये सब बाद में। आज पढ़ेंगे मतलब पढ़ेंगे, हो गया यहाँ पे। बस ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए। फिजिक्स मतलब कौन सी, केमिस्ट्री मतलब क्या? भाई तुम टफ हो, हम एक्स्ट्रा टाइम देंगे, खत्म कहानी। दूसरा क्या रास्ता है? कोई टॉनिक है घोल के पिला देंगे, बॉर्नवीटा। क्या है बेवकूफों, समझो, अपने आप से पूछो क्या है। अगर टफ है, मानते हो टफ है, तो एक्स्ट्रा टाइम दो। एक्स्ट्रा टाइम जगह जगह एक्स्ट्रा माथा पीटा, बाप हो बाप, किस्मत खराब था। हे भगवान, ऐसा कर्म कीजिए कि नीट से फिजिक्स से उड़ा दीजिए। ऐसा मदद मांगेगा सब ना। अच्छा, भगवान को ब्लैकमेल करता है सब, कहता इस बार रिजल्ट होगा तो ओकरा से बतियाना छोड़ देंगे। अरे तरीका ही कौन सा मन्नत है? बताओ, ऐसा मांगता है सो। यहाँ पे ये कोई बात है? देखिए, आस्था अपनी जगह पे है, मेहनत अपनी